नमस्कार, VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। गाड़गीनगर पुलिस थाना क्षेत्र के होटल गौरी इन से बडनेरा की ओर जाने वाले एक्सप्रेस हाईवे स्थित पुराने टोल नाके के सटे एक कुएं में शुक्रवार की सुबह महिला की लाश बरामद हुई थी। इस लाश की शिनाख्त शीतल अरुण डुकरे पाटिल के रूप में हुई। शनिवार को इस मामले में गाड़गीनगर पुलिस ने मृतक के भाई वैभव विद्यानंद बन सुखकर्ता टावर परतवाड़ा की शिकायत पर आक्रमण संगठन के संस्थापक अध्यक्ष एडवोकेट सुनील गजबे समेत रहमान पठान व तथा अन्य 4 लोगों के खिलाफ दफा 302, 201, 34 के तहत मामला दर्ज किया है। सुनील गजबे समेत अन्य के खिलाफ शीतल पाटिल की हत्या का मामला दर्ज होने से शहर में सनसनी फैल गई है। इस मामले में पुलिस आयुक्त ने बताया कि कुएं में मिली लाश शीतल पाटिल की ही है, उसकी हत्या होने की बात कही जा रही है। एडवोकेट सुनील गजबे मंगलवार की शाम से ही अपने घर से लापता है। मंगलवार को शीतल पाटिल गजबे के साथ कार में दिखाई गई थी। करीब शाम 6 बजे यह दोनों और आक्रमण संगठन के पदाधिकारी रहमान खान पठान भी साथ इस वक्त दिखाई दिया। एडवोकेट सुनील गजबे घर से लापता है और उसका फोन भी बंद है। घर पर उसके ताला लगा हुआ है। इन सब पहलुओं को देखते हुए जांच शुरू है। मृतक के भाई की शिकायत पर एडवोकेट सुनील गजबे, रहमान खान पठान व अन्य के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस गजबे की सरगर्मी से तलाश कर रही है। शीतल पाटिल की दुपहिया इरविन चौक पर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के पुतले के पीछे बरामद हुई। उसकी दुपहिया के आगे और पीछे दोनों तरफ की नंबर प्लेटें नदारद दिखाई दी। पुलिस बारीकी से इस मामले की जांच कर रही है। मृतक शीतल पाटिल के भाई वैभव बन ने आरोप लगाया कि शीतल का अनैतिक संबंध के कारण एडवोकेट सुनील गजबे के साथ विवाद हुआ था। इस विवाद के कारण एडवोकेट सुनील गजबे ने शीतल का गला दबाकर हत्या की। हत्या के बाद उसे कुएं में फेंक दिया। मौका वारदात पर झूठी सुसाइड नोट भी लिखकर फेंक दी। एडवोकेट सुनील गजबे की गिरफ्तारी के बाद मामला उजागर हो पाएगा। पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय मंडलिक ने बताया कि जिस कुएं में शीतल पाटिल का शव मिला, उस कुएं से बरामद सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग किसकी है, इसकी जांच के लिए सुसाइड नोट लैब में भेजी जाएंगी। इतना ही नहीं, घटनास्थल के इर्द गिर्द परिसर के CCTV फुटेज की जाँच भी की जाएंगी। तिवसा तालुका के भारवाड़ी के संत सत्यदेव बाबा आश्रम स्कूल के संस्थापक अध्यक्ष सुरेश उर्फ अन्ना उंद्रे, इन्होंने हाल ही में भाजपा कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया था और उसके बाद भाजपा में फिर से उन्होंने प्रवेश किया है। भाजपा में उनके फिर से प्रवेश से सारी ओर चर्चाओं का बाजार गर्म है। 17 मार्च को तिवसा के जनाई मंगल कार्यालय में पक्ष प्रवेश कार्यक्रम संपन्न हुआ। भाजपा के राज्यसभा सांसद डॉक्टर विकास महात्मे, भाजपा जिला अध्यक्ष दिनेश सूर्यवंशी, पूर्व विधायक अरुण अरसल, भाजपा जिला सरचिटनीस रविराज देशमुख प्रमुखता से मौजूद थे। तू तर आमच्या घरचा पोरगा आहे आणि मग तू फरकटला कसा? त्याला कारण असं होतं की अण्णासाहेब डांगे हे त्यांचे माझे गुरुच आहे आणि त्यांच्याबरोबर मी 91 पासून विरोधी पक्षनेता असताना पासून मी त्यांच्यासोबत काम केलं आहे आणि जेव्हा वेळ आली तेव्हा त्यांनी भारतीय जनता पार्टी सोडली। मला पण नाही झालं, त्यांच्याबरोबर सोडावं लागली। आम्ही लोकराज्य पार्टी काढली, लोकराज्य पार्टीमध्ये सुद्धा मी नेतृत्व केलं आणि काही दिवसांना अण्णासाहेब डांगे आता पंढरपूरचे अध्यक्ष झाले आणि मी विचारलं त्यांना, अण्णासाहेब आता काय करायचं? म्हणजे तुझं तू बघून घे, माझं काही मला सांगू नको। तेव्हा मी भाऊंना मिळालो आणि सांगितलं, भाऊ आता मला भारतीय जनता पार्टीत प्रवेश घ्यायचा आहे आणि म्हणून मी भाऊच्या आणि दिनेश भाऊच्या नेतृत्वामध्ये प्रवेश घेतला आहे। खरं म्हणजे सहजगत्याच मी खासदार महात्मे साहेबांना भेटलो, त्यांनी सुद्धा मला आदरानं तारीख दिली, त्यांनी सुद्धा या ठिकाणी येऊन त्यांची हजेरी लावून दिली, त्याबद्दल त्यांचं सुद्धा मनापासून धन्यवाद देतो। आणि आमचे राजीवजी गंदे आणि आम्ही सोबतच काम करत होतो, सोबतच सांगत आम्ही दिनेश भाऊ तुमच्या नेतृत्वात आम्ही काम करायला तयार आहे, आमची कोणतीच अपेक्षा नाही। लोक आम्हाला काही म्हणत असेल पण आमची कोणतीच अपेक्षा नाही, बिनशर्त आम्ही तुमच्या बरोबर आहे, फक्त आम्हाला काम सांगायचं, आम्हाला फक्त काम सांगायचं, काम कुठं करणार नाही, फक्त आम्हाला फक्त प्रेमानं वागवा एवढीच आमची अपेक्षा आहे। आम्हाला प्रेम पाहिजे, प्रेमाशिवाय आम्हाला दुसरं काही पाहिजे नाही। भारतीय जनता पार्टीमध्ये आमचं घर आहे, आमचं हे कुटुंब आहे असं आम्ही समजतो आणि जर हे सर्व कार्यकर्ते पदाधिकारी यांना मी माफी मागतो, कारण तुम्हाला काही लोकांना विचारलं नाही, पत्रिकेत नाव टाकलं, काही लोकांचे ठाकसावले फोटो लावले नाही, वेगवेगळे मला फोन येत आहे। म्हटलं बाबा आजची आहे की जगातली सर्वात मोठी पार्टी 11 कोटीपेक्षा जास्त याचे मेंबर्स आहेत।
काश्मीर पासून कन्याकुमारी पर्यंत आणि कच्छ गुजरात पासून काही ते त्रिपुरा पर्यंत तुम्हाला माहिती आहे याचा आता प्रसार आहे 21 राज्यात त्याचे मुख्यमंत्री आहे असं त्याचा व्याप आहे. ही पार्टी मोठी आहे, त्याचा व्याप मोठा आहे, पण प्रशांत आहे हे पण लक्षात घेतलं पाहिजे. हे नेत्यांमुळे नाही आहे, हे कार्यकर्त्यांमुळे आहे, त्याच्यात काम करणाऱ्या लोकांमुळे आहे. आणि तुम्ही सर्व कार्यकर्ते अण्णा उमरे साहेब हे लोकांचं काम करून या इथे सुद्धा भारतीय जनता पार्टीचा झेंडा रोतील असा मला विश्वास आहे. आणि यांचं काम तुम्हाला वारकरी पंथाचे असल्यामुळे नवीन सांगण्याची गोष्ट नाही, पण मी पुन्हा एक वेळ सांगू इच्छितो कारण खूप वेळा गोंधळ होतो. कार्यक्रम में मंच पर तिवसा पंचायत सभापति अर्चना वेरुड़कर, डॉक्टर विनोद बर्डे, वंदना बर्डे, पूर्व सभापति रामकृष्ण गावनार, ज्ञानेश्वर धोटे, भाजपा युवा मोर्चा के सरचिटनीस मुकेश कठाने, राव साहब नवले, सुरेश मुंदड़ा, राहुल घुड़जी, पांडुरंग उंदरे, साधना महल्ले, प्रेमा लवाड़े, सीमा पाकोड़े सह अनेक मान्यवर मौजूद थे. इस कार्यक्रम के दौरान भाजपा के पूर्व विधायक अरुण अड़सर इन्होंने शासन की विविध योजनाओं की जानकारी मौजूद नागरिकों को दी. साथ ही आने वाले समय में केंद्र में भाजपा की ही सरकार बनेंगे ऐसा उन्होंने स्पष्ट कहा. अन्ना उंदरे इनके पक्ष प्रवेश कार्यक्रम में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे. म्हणतात की सुबह का भूला जब शाम को अगर वापस आ जाए तो फिर उसको भूला नहीं कहते. बरोबर आहे. हो होगे कुल तर ते असे सकाळी कुठेतरी भटकून आले पण रात्री भारतीय जनता पार्टीच्याच घरामध्ये ते आले, भारतीय जनता पार्टीच्याच घरट्यामध्ये आले. त्यांचं मनपूर्वक मी अभिनंदन आणि स्वागत करतो. मित्रांनो, आज भारतीय जनता पार्टीच्या विस्तार अभियानाला मोठा जोर चढला, त्याला एक मोठं बळ मिळालेलं आहे. पूर्ण देशामध्ये, राज्यामध्ये आणि आता आपल्या अमरावती जिल्ह्यामध्ये जो जो कोणता घटक भारतीय जनता पार्टीपासून थोडा दूर गेला होता त्याला जोडण्याचं काम आपण हाती घेतलेलं आहे. आणि असा या जोडण्याच्या कामामधलाच आजचा हा उपक्रम म्हणा, कार्यक्रम म्हणा, एक भाग आहे. आज आपल्या सर्वांना माहिती आहे, आज महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री माननीय सुधीर भाऊ मुनगंटीवार अमरावतीला आपल्या पक्षाच्याच कार्यक्रमासाठी आले होते. मी सर्वप्रथम आपल्या मुनगंटीवार साहेबांचं आपल्या सर्वांच्या वतीने इथं स्वागत करतो. साधनाताई इथे आहे, साधनाताई मस्के. मध्यंतरी मागच्या वर्षी माझी त्यांची जिल्हा परिषदच्या निवडणुकीच्या निमित्तानं ज्याला म्हणता येईल की परिचय झाला. आज त्या अहिल्या परिषदेचं काम करतात. शिराळ्याच्या आपल्या सगळ्या आमच्या कार्यकर्त्यांनी ओळख करून दिली. 17 मार्च को भाजपा के पश्चिम विदर्भ के प्रमुख कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण बैठक वेंकटेश लॉन में संपन्न हुई. बैठक में कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करने पहुंचे राज्य के वित्त व नियोजन तथा वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कार्यकर्ताओं में नई जान फूंकते हुए बताया कि एक जमाने में भाजपा पर तंज कसने वाले पूछते थे कि हम आपके हैं कौन, लेकिन वही लोग आज भाजपा की रफ्तार देखकर हम साथ साथ हैं ऐसी भाषा बोलते नजर आ रहे हैं. राज्य के हर गांव में हमें भाजपा को पहुंचाना है. ग्रामीण विकास के लिए निधि की कोई कमी राज्य सरकार नहीं करेंगी और सत्ता के लिए राजनीति करने वालों को उनका स्थान दिखाया जाएगा. बैठक में सुधीर मुनगंटीवार ने आगामी 6 अप्रैल को हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं को मुंबई पहुंचने की अपील की है. 5 एकर पेक्षा कमी शेती आहे आणि म्हणून मग 20 शेतकरी कमीत कमी आणि 100 एकर जमीन कमीत कमी असं जर सामूहिक शेतीसाठी प्रयोग केला तर त्याला आपण 1 कोटी रुपये अनुदान आपल्या सरकारच्या वतीने देत होतो. बाकी योजनांचाही फायदा त्यांना देत होतो. आणि त्याचाच विचार करून आपल्याला केंद्राच्या अर्थव्यवस्थेत जी आमची मागणी होती की आता क्रॉप क्लस्टर करण्याची आवश्यकता आहे. जसं आपल्या अमरावती विभागामध्ये मी येताना अनिल भाऊ मुंडेंना म्हटलं की तुम्ही आता आम्ही 6 हेक्टर केलं आहे फलोत्पादन. ऑरेंज संत्र इथं निर्माण करण्याची शेतकऱ्यांना कौशल्यही आहे आणि या मातीमध्ये तो गुण आहे. आता प्रश्न आहे की या निर्माण झालेल्या संत्र्यांचा भाव आणि एकही संत्र खराब होऊ नये आणि मग त्या दृष्टीने आपण त्याचीही योजना केली. अशा जे क्रॉप क्लस्टर आहे त्या क्रॉप क्लस्टरला आपल्याला त्यांचं मार्गदर्शन या योजनेमध्ये निश्चित रूपाने घ्यावं लागणार आहे आणि आपण घेऊ. अशा अनेक शेतकरी आहे जे स्वतःच चालते बोलते विद्यापीठ आहे, ज्यांनी आपल्या शेतीमध्ये नवीन नवीन प्रयोग करून
आपल्या या संशोधन येणाऱ्या काळात आपण 4ही कृषी विद्यापीठाच्या कुलगुरूंची बैठक घेतोय आणि या प्रयोगामध्ये पथदर्शी प्रकल्पाचा अनुभवावरून मग भविष्यामध्ये आपल्याला पुढे जाता येईल. शेतीचं अर्थशास्त्र एका शेतकऱ्यांनी मग एका वाक्यात सांगितलं. काय अर्थशास्त्र आहे ते म्हणाले, आपण जे पिकवतो ते विकतो, जे विकू शकतं ते पिकवता येईल का. तर मग जगामध्ये खरं तर सर्वात मोठा फायदा आपल्या देशाला होऊ शकतो. या जगामध्ये सर्वात जास्त निसर्ग या देशाला पसंत आहे. तुम्ही जर नॉर्वेमध्ये गेला तर 6 महिने रात्र आहे, 6 महिने दिवस आहे. तिथं आपल्याला आपल्या देशासारख्या पीक पद्धतीचा उपयोग करता येत नाही. आपण अमेरिकेत गेलो तर काही भागांमध्ये -35 सेंटीग्रेड इतकी थंडी आहे, तिथेही सर्व पिकं येऊ शकत नाही. 6 अप्रैल को भाजपा का स्थापना दिवस 1 लाख कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में मनाने का नियोजन भाजपा का है, जिसकी तैयारियों के लिए प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया था. बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री डॉक्टर रंजीत पाटिल ने बताया कि 6 अप्रैल को भव्य कार्यक्रम के लिए सभी 11 विभागों में नियोजन बैठक हो रही है. भाजपा को 6 अप्रैल को अपनी ताकत दिखानी है. 3 वर्षों से भाजपा के कार्यकर्ताओं ने किसी मोर्चा या आंदोलन में शिरकत नहीं की है. यह पहला मौका है जहां राज्य भर के कार्यकर्ता एकत्रित आएंगे और इस शक्ति प्रदर्शन के नियोजन में कहीं भी कोई कमी नहीं रहे, ऐसी अपील डॉक्टर रंजीत पाटिल ने की है. कार्यकर्ता खंभीर रहकर अपना काम करें, विजय हमारी ही होगी, यह कहना भी डॉक्टर पाटिल नहीं भूले. भाजपा के उद्योग राज्य मंत्री तथा जिले के पालक मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल ने भी कार्यकर्ताओं में नई जान फूंकते हुए अपनी विराट शक्ति दिखाने की अपील की. तो विधायक डॉक्टर सुनील देशमुख ने कांग्रेस पर भाजपा को बेवजह बदनाम करने का आरोप कर भाजपा जहां जहां विजय हुई है वहीं पर कांग्रेस अपने हल्लाबोल आंदोलन को अंजाम दे रही है. ऐसे कहते बताया कि आज भाजपा सबसे बड़ी पार्टी देश में है, जिसके 18 करोड़ सदस्य और सर्वाधिक विधायक है. यह पार्टी हैंड टू हैंड, मैन टू मैन काम करने वाली पार्टी है. अब मौका विराट शक्ति प्रदर्शन का है, जिसमें भाजपा कार्यकर्ता पीछे नहीं रहेंगे, ऐसा प्रतिपादन विधायक डॉक्टर देशमुख ने किया है. इस वक्त भाजपा के प्रदेश सरचिटनीस तथा विदर्भ प्रभारी डॉक्टर रामदास आंबेडकर, सरचिटनीस विधायक संजय कुटे, भाजपा के विदर्भ विभाग संगठन मंत्री डॉक्टर उपेंद्र कोठेकर, कृषि मंत्री भाऊसाहेब पुणकर, जिले के पालक मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल, गृह राज्य मंत्री रंजीत पाटिल, पर्यटन राज्य मंत्री मदन एरावर, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चैनसुख संचेती, विधायक डॉक्टर सुनील देशमुख, विधायक डॉक्टर अनिल बोंडे, महापौर संजय नरवणे, उप महापौर संध्या टिकले, शहराध्यक्ष जयंत देहनकर, जिलाध्यक्ष दिनेश सूर्यवंशी प्रमुख रूप से मौजूद थे. वहीं पश्चिम विदर्भ भर से हजारों महिला पुरुष पदाधिकारी, पार्षद, जिला परिषद सदस्य, नगर परिषद सदस्य, कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे. आगामी 6 अप्रैल को मुंबई जाने के लिए विशेष ट्रेन और वाहनों की पर्याप्त व्यवस्था भाजपा द्वारा की गई है. यह आयोजन सालों तक याद रहेगा. ऐसा शक्ति प्रदर्शन 6 अप्रैल को भाजपा के स्थापना दिवस के मौके पर करने का नियोजन भाजपा का है, जिसके लिए बैठकों का सत्र सर्वत्र शुरू है. इस बैठक का नियोजन भी उसी नियोजन के तहत किया गया. मराठी नववर्ष की शुरुआत होती है गुड़ी पाड़वा से. गुड़ी पाड़वा के पावन पर्व पर मराठी संस्कृति की परंपरा से घर घर में गुड़ी लगाकर उसका पूजन कर बड़े ही उत्साह के साथ यह पावन पर्व मनाया जाता है. अमरावती शहर के राजकमल चौराहे पर नवयुवक विद्यार्थी संगठन द्वारा पिछले 10 सालों से भव्य गुड़ी लगाई जाती है, जिसका विधिवत पूजन अमरावती शहर के पत्रकारों द्वारा किया जाता है. 18 मार्च रविवार को सुबह 10 बजे अपनी परंपरा को निभाते हुए नवयुवक विद्यार्थी संगठन ने राजकमल चौराहे पर 71 फीट की भव्य गुड़ी लगाकर पत्रकारों के हाथों इस गुड़ी का पूजन कर आरती की गई. बाद में सभी पत्रकारों ने सभी को गुड़ी पाड़वा नव वर्ष की शुभकामनाएं दी और डीजे की ताल पर थिरके. नवयुवक विद्यार्थी संगठन के इस सराहनीय उपक्रम के लिए अमरावती शहर के बाम्बू गार्डन से बाम्बू हर साल दिया जाता है. इस अवसर पर पत्रकार मनीष जगताप, मनीष तसे,
प्रदीप इंगोले, शेखर जोशी, अनिल मुनोत, शशांक नागरे, संजय नागरे, रोशन उमक आदि पत्रकार बड़ी तादाद में मौजूद थे। आयोजन समिति में बबन रड़के, भूषण, पार्षद अजय सारस्कर, सुधीर देशमुख मौजूद थे। इस विषय पर सुधीर देशमुख ने दी अधिक जानकारी। अमरावतीच्या सर्व नागरिकांना मराठी नववर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा। नवयुग विद्यार्थी संघटनेतर्फे दरवर्षी आम्ही गेल्या 10 वर्षापासून नवीन वर्ष निमित्त गुढीपाडवा हा सण इथं राजकमल चौकात साजरा करीत असतो। आपल्या लहान मुलांना पुढं गुढीपाडवा म्हणजे काय, पोळा म्हणजे काय असे आपले जे विविध सण आहे ते समजायला हवे, या हिशोबानेच आम्ही हा सण राजकमल चौक येथे गेल्या 10 वर्षापासून चालू केलेला आहे। आणि यामागील आमचा हेतू हा आहे की हा सण सर्वकडे एक जसा गणपती होतो, जसा दुर्गादेवी बसवल्या जाते, तसा गुढीपाडवा हा सुद्धा एक सार्वजनिक सण होऊन प्रत्येक एरियात प्रत्येक मोहल्ल्यात गुढी उभारल्या जावी अशी आमची त्यामागचा हेतू होता। आणि हळूहळू तो होत आहे। आणि दरवर्षी या कार्यक्रमाला आम्ही आमचे पत्रकार बंधूंच्याच हस्ते या गुढीची पूजा करतो आणि त्यांना प्रथम पूजनाचा मान देतो। हाल ही में मनपा स्थायी समिति के सभापति पद पर निर्वाचित हुए विवेक कलोती का वीरशैव उद्यान की ओर से समाज बंधुओं तथा वीरशैव समाज से जुड़ी सभी संगठनों की ओर से सभापति विवेक कलोती का उनके कक्ष में सत्कार किया गया। इस अवसर पर पूर्व महापौर तथा पार्षद विलास इंगोले, प्रकाश संगेकर सहित अनेक समाज बंधु प्रमुखता से उपस्थित थे। महाराष्ट्र में विविध महोत्सव का आयोजन किया जाता है। सभी महोत्सव को अपना एक अलग महत्व है। इसमें भी अपना एक अलग महत्व रखता है कृषि महोत्सव। अमरावती शहर के साइंस कोर मैदान पर जिला कृषि महोत्सव का उद्घाटन 17 मार्च शनिवार को पालक मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल, सांसद आनंद अड़सुल के हाथों विधिवत उद्घाटन किया गया। यह कृषि महोत्सव 17 मार्च से 21 मार्च के दौरान तक चलेगा। 5 दिन चलने वाले इस कृषि महोत्सव में विविध प्रकार के स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें अधिकतर स्टॉल कृषि उपयोगी वस्तु के लगाए गए हैं। साथ ही इस कृषि महोत्सव में किसानों को उनकी खेती के बारे में किस तरह फायदा हो सकता है और किस तरह खेती संबंधी उपकरणों का इस्तेमाल करें, ऐसा डेमो दिया जाएगा। 17 मार्च को उद्घाटन करते हुए पालक मंत्री पोटे एवं सांसद अड़सुल के हाथों किसानों को ट्रैक्टर की चाबी भी सौंपी गई। इस अवसर पर पालक मंत्री प्रवीण पोटे, सांसद आनंद अड़सुल, भाजपा तथा शिवसेना के पार्षद एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे। अवतार मेहर बाबा की जयंती पर अमरावती शहर में विविध जगहों पर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। 25 फरवरी से 25 मार्च तक आयोजित 124वीं मेहर बाबा जयंती पर अवतार मेहर बाबा आध्यात्मिक केंद्र द्वारा 18 मार्च को सांस्कृतिक भवन अमरावती में भजन गीतों का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में मुंबई से पधारे गायकों ने एक से बढ़कर एक भजन गीतों की प्रस्तुति दी, जिससे पूरा माहौल भक्तिमय हो गया।
भजनों को सुनकर मौजूद नागरिक भी मंत्रमुग्ध हो गए। इस कार्यक्रम में अवतार मेहर बाबा आध्यात्मिक केंद्र के युवा कार्यकर्ता, पदाधिकारी एवं नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद थे। सुतार समाज विकास संस्था अमरावती द्वारा 12वां सामूहिक विवाह समारोह रविवार 18 मार्च को श्री संत शिरोमणि नरहरि मंदिर फर्ची स्टॉप यहां संपन्न हुआ। समाज का सर्वांगीण विकास करने के लिए संस्था साल भर विविध उपक्रम लेती है। समाज की एकात्मता बनाए रखने के लिए संस्था अपना बड़ा योगदान देती है। काल की जरूरत को देखते हुए 12 साल पूर्व संस्था ने सामूहिक विवाह समारोह की शुरुआत की थी। इस साल गुड़ी पाड़वा के पावन पर्व पर सुबह 10:30 बजे 12वां सामूहिक विवाह शुभ मंगल कार्य वैदिक परंपरा के अनुसार किया गया। इस सामूहिक विवाह समारोह में 5 जोड़े विवाह के बंधन में बंधे। सामूहिक विवाह सोहळा संपन्न होता है। या सामूहिक विवाह सोहळ्याला आमच्या समाजात भरपूर प्रमाणामध्ये प्रतिसाद असतो आणि दरवर्षी या समाजामध्ये या गुढीपाडव्याला जो 3.5 फुटाचा मूर्त असतं त्या मूर्ताला सर्व लोकांची एक आवर्जून उत्सुकता असते की या सोहळ्यामध्ये सामूहिक विवाह सोहळा होतो आणि समाजामध्ये बरेच काही सुधारणा होत आहे की जो वायफळ खर्च होतो तो खर्च वाचून समाजामध्ये एक प्रवृत्ती आम्ही तयार केलेली आहे की तो खर्च कमी करायचा आणि सामूहिक विवाह सोहळ्यामध्ये आपण एक चांगल्या प्रकारचे लग्न घडवून आणायचे की जिथे सुख दुःख सर्व वाटून घ्यायचं आणि सुतार समाज सदैव आमच्या इथे मंडळाचं सदैव असतात। आमचे अध्यक्ष राजूभाऊ वेलणकर तसेच आमचे उपाध्यक्ष प्रेमदेवजी शिंगणापुरे आणि मंडळाचे भरपूर कार्यकर्ता यांचा उत्सुक प्रतिसाद असतो आणि दरवर्षीप्रमाणे सामूहिक विवाह समारोह में प्रमुख अतिथि के तौर पर नीलेश विश्वकर्मा, सुधीर कामिनकर, शोभा नवलकर, दीपक आसटकर, लक्ष्मण लाठेकर, रमेश अरनकर, मीना सावरकर, उषा बालापुरे प्रमुखता से मौजूद थे। इस अवसर पर राजेंद्र वेलनकर ने दी अधिक जानकारी। सुतार समाज विकास संस्था अमरावती आमचा 12वा सामूहिक सोहळा आज संपन्न गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तावरती संपन्न होत आहे। तरी त्याकरता सर्व प्रमुख पाहुणे आणि बाहेरगावून आलेले सर्व मंडळी पाहुणे आणि आमच्या वरात गाजातमध्ये दरवर्षीप्रमाणे आम्ही विवाह सोहळा करतो आणि आमच्याप्रमाणे आमच्या सहकुशीने मुलामुलीचे कपडे मुलींना 5,000 रुपये बक्षीस हे आम्ही आमच्या संस्थेतर्फे देतो आणि त्याला सर्व आमचे समाज बांधव सहकार्य करतात। त्यांच्या भरोश्यावरती आपण हे सर्व कार्यक्रम चांगला घडून आणतो आणि यासाठी सर्व मंडळींची साथ आम्हाला मिळते म्हणून आम्ही आणि तुमच्या युशनच्या मार्फत तुम्ही आमची मुलाखत घेत आहे। नमस्कार सोशल बहुउद्देशीय फाउंडेशन, हरिना नेत्रदान समिति तथा शिवधारा आश्रम सेवा समिति और राष्ट्रीय सेवा योजना बडनेरा इंजीनियरिंग पथक के संयुक्त तत्वाधान में विकलांग व्यक्तियों के लिए ट्राइसिकल का वितरण के साथ ही शिविर दौरान भव्य नेत्र जांच तथा चश्मा वितरण का कार्यक्रम रविवार को जूना बाईपास रोड स्थित मंगलधाम कॉलोनी में आयोजित किया गया। सुबह 8 से शाम 5 बजे की अवधि में संपन्न हुए इस शिविर में हरिना नेत्रदान समिति की ओर से आंखों की जांच, चश्मा वितरण, नेत्र शल्यक्रिया शिविर लिया गया। तो वहीं स्वर्गीय मधुसूदन जाजोदिया नेत्र प्रत्यारोपण केंद्र की ओर से नेत्र प्रत्यारोपण शिविर और अवयवदान नेत्रदान मार्गदर्शन शिविर लिया गया। बताया गया कि रघुवीर परिवार के सहयोग से उपरोक्त आयोजन संपूर्ण जिले में आयोजित किए जाएंगे, जिसमें ज़रूरतमंदों को मोतियाबिंद, कांचबिंद, ग्लोकोमा जैसी सभी शल्यक्रिया योग्य दर में संस्था की ओर से किया जाएगा। तो वहीं नमस्कार सोशल बहुउद्देशीय फाउंडेशन और शिवधारा आश्रम सेवा समिति तथा राष्ट्रीय सेवा पथक बडनेरा इंजीनियरिंग कॉलेज की ओर से ट्राइसिकल भी वितरित की गई। हे आम्ही जसा दूरदृष्टीचा माणूस केंद्रात बसवला, राज्यात बसवला, ते आम्हाला दिसून येलंय की दूरदृष्टीचे परिणाम काय होतात। आणि दृष्टी चांगली असेल, दृष्टी स्वच्छ असेल तर माणसाला सुद्धा परिवर्तन दिसून येतं। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ नई तरोताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए VCN न्यूज़। नमस्कार।